आज हम 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी की ललित कला की पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन यानी मौर्यों के बाद की प्रवृत्तियाँ, उनमें क्या कुछ बदलाव आए, ये हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कण्व, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य यानी प्रभुत्व जमा लिया। शुंग, कण्व और गुप्त शासकों ने तथा दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय, वैष्णव धर्म जिसमें भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव माना जाता है और शैव धर्म जिसमें शिव को प्रमुख आराध्य देव माना जाता है, का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थान हैं जिनका उल्लेख जो है इस विषय की दृष्टि से करना उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है, बरहुत ये भी मध्य प्रदेश में है, बोध गया जो कि बिहार में स्थित है, जगयपेट आंध्र प्रदेश में स्थित है, मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, खंडगिरी और उदयगिरी जो उड़ीसा में है, भज जो पुणे के निकट है और पावनी जो नागपुर यानी महाराष्ट्र के पास है, ये महाराष्ट्र में पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं बरहुत जो मध्य प्रदेश में स्थित है। बरहुत में पाई गई मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था मौर्यकालीन में जो यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं पाई गई हैं। ये जो मौर्योत्तर काल की जो यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं हैं, ये भी मौर्यों के समय की जो यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा थी उनकी तरह ही दीर्घ आकार की हैं यानी लंबी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक यक्षिणी की मूर्ति पाई गई है जो बरहुत से मध्य प्रदेश से पाई गई है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है, यानी कि जो अंग है हर एक अंग है वो अच्छे से दिखाई दे लेकिन उभार को कम चित्रित किया गया है, इसमें एक तरह से कम बनाया गया है। आकृतियाँ जो हैं वो चित्र की तरह से ज़्यादा उभरी नहीं है, आप यहाँ इस चित्र में देख भी पा रहे होंगे। आख्यान में स्पष्टतः मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। मूर्तिकारों द्वारा जो है उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है, यानी जो कम स्थान उन्हें मिला है इस आकृति को बनाने का, उसका उन्होंने अच्छे से उपयोग किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कम स्थान है इस चित्र में, लेकिन उसका हर जो स्थान है उसका अच्छे से उपयोग किया गया है। आख्यान में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथ को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खासतौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप से छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से हमें ये चीज़ भी स्पष्ट होती है कि कला शिल्पियों को जो इस कला शिल्प का निर्माण करते थे वो कला शिल्पी सामूहिक स्तर पर काम करते थे। उत्कीर्णन की विधि को उनके लिए समझना कितना ज़रूरी होता था कि उत्कीर्णन हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उत्कीर्ण पत्थरों को खुरच के या खुरेद करके उस पर कोई आकृति को बनाना, उसको उत्कीर्णन कहा जाता है। प्रारंभ में सतह को तैयार करना ही प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या चित्रित किया जाता था। चित्र की सतह पिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना इतना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए से दिखाए गए हैं, लेकिन आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन किया गया। आकृतियों का उत्कीर्णन
थोड़ा सा गहरा होने लगा, जिससे मनुष्य और जानवरों के शरीर का जो प्रतिरूप है वो असली जैसा दिखने लगे। बरहुत, बोधगया, सांची स्तूप 2 और जग्गेपेट में पाई गई मूर्तियाँ जो हैं वो इसी शैली की अच्छी उदाहरण हैं। बरहुत की जो आख्यान उद्धृति हैं उनसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियाँ कह सकते थे। चित्रात्मक भाषा का अर्थ होता है कि चित्र के माध्यम से ही अपनी बात को प्रस्तुत करना दूसरों के सामने। और जो ये कला शिल्पी थे, इन्होंने इस तरह से वो चित्र आकृतियाँ बनाई हैं कि उनमें कोई कथा छिपी हुई है जो इन चित्रों को देख करके स्पष्ट लोगों को पता चल सकती है देखने के बाद। एक ऐसी ही आख्यान उद्धृति में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें जो गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की माता जी हैं महारानी माया देवी, उनकी आकृति को लेटी अवस्था में एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी की कोख की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महारानी माया का स्वप्न बरहुत से पाई गई है। इसमें जो है गौतम बुद्ध की माता जी का जो स्वप्न है उसको चित्रित किया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण भी बड़े सरल तरीके से किया गया है। यहाँ पे एक जातक कथा का चित्रण किया गया है जो बरहुत यानी मध्य प्रदेश से पाई गई है। उनमें कथा के जो भौगोलिक स्थल थे यानी जहाँ पे वो हुई थी उसके अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया। जैसे कि रुरु जातक में बौद्धिस्ट हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। और इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया। इस कथा के हिसाब से जो इसमें चित्रित की गई है कथा, उसके हिसाब से आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। लेकिन जब राजा ने हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की यानी इनाम देने की तो वो आदमी अपने वचनों से मुकर गया और राजा को उसी जंगल में ले गया जहाँ हिरण ने उसकी जान बताई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए अर्थात सजाने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। और जैसे जैसे इन प्रदेशों में स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया वैसे ही शैलियों में भी धीरे धीरे अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा यानी कि बालों की सजावट को गुथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती हैं। बरहुत में पाई गई कुछ मूर्तियाँ आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी देखी जा सकती हैं। हम बात करते हैं सांची के स्तूप की। सांची का स्तूप एक मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर हमें मूर्तिकला के विकास का अगला चरण देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप एक में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। इसके 4 तोरण हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई ज़्यादा कठोरता नहीं दिखाई गई है। उकेरने की तकनीकें बरहुत की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती हैं यानी उनसे ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ती हैं। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा यानी पहले भी प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। सीधा बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई जाती थी, प्रतीक के तरीके से बनाया जाता, प्रतीक के रूप में। सांची के स्तूप एक में आख्यान अधिक विस्तृत किए गए यानी कथाएं, कहानियाँ, किंतु स्वप्न प्रसंग का जो प्रस्तुतिकरण है जो हमने अभी पढ़ा है, महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से दिखाया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी
बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई गई हैं। ये एक उत्कीर्ण आकृति है। स्तूप एक सांची में है जो ये, और ये स्तूप एक ही योजना है सांची की। यहाँ पे ये हर्मिका है, ये इसको छत्री कहा जाता है। ये अंड है, ये जो आपको गोल दिखाई दे रही है संरचना, और ये प्रदक्षिणा पथ है। ये मेधी है, ये वेदिका है, और ये तोरण है। अब हम बात कर लेते हैं मथुरा, सारनाथ, गांधार की। ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार, जो अब पाकिस्तान में है, मथुरा, और दक्षिण भारत में वेंगी, आंध्र प्रदेश कला का उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप भी मिल गया था, यानी इससे पहले प्रतीक रूप में दर्शाया जाता था, अब मानव रूप में भी उनको दिखाया जाने लगा। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपराओं का संगम हो गया। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संगोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी ही बनी हैं, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं भी पाई गई। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति और चित्र पाए गए हैं। ये जंगले का भाग है संगोल, जो हमने पढ़ा अभी पंजाब में संगोल स्थल, ये इसकी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। वैष्णव प्रतिमाएं, वैष्णव धर्म जो हमने अभी पढ़ा था, वैष्णव धर्म में मुख्य आराध्य देव भगवान विष्णु को माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं, और शैव प्रतिमाएं जिसमें मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुख लिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई हैं। लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं वो ज़्यादा पाई गई हैं। विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों यानी चक्र और त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और भगवान शिव के त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई हैं। आकृतियों का जो विस्तार है वो चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। शरीर के वस्त्र जो वो स्पष्ट दिखाई देते हैं और बाएं कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई थी। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषाशक्ति केंद्रिकता आ गई थी, गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मांसल हो गई। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में थोड़ा सा बदलाव आ गया। इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दिखाया गया। इसके बाद ईसा की पाँचवीं और छठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के आकार में ही शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की जो पारदर्शिता है वो स्पष्ट दिखाई देती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण संप्रदायों का भी उदय हुआ। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा। इसके साथ सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर कर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। एक यहाँ पे ये ध्यानस्थ बुद्ध यानी ध्यान में लीन महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है जो गांधार से मिली है, जो तीसरी से चौथी शताब्दी ईस्वी में बनी हुई है। और इसी के साथ एक बौद्धिस्ट की प्रतिमा है जो गांधार से मिली है और यह 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच बनी हुई है। इसमें सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है जिसमें अलंकरण यानी सजावट बहुत कम की गई है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ
वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी के बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में एक गुजरात में देवनिमुरी का स्तूप है। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक स्तूप की बाहरी दीवार पर उत्कीर्णन जो दिखाया गया है, अमरावती से ये प्राप्त हुआ है। और ये स्तूप पटल है जो अमरावती से ही प्राप्त हुआ और ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी में निर्मित की गई है। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जग्गयपेट, अमरावती, भट्टीप्रोलुरो, नागार्जुन कोंडा, गोली आदि। अमरावती में एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं हैं जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई हैं। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है जो वेदिका से ढका हुआ है और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। गुंबदी स्तूप का ढांचा जो वो उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है। अमरावती स्तूप का तोरण जो है वो अब लुप्त हो गया है क्योंकि वो ज़्यादा समय के अनुसार वो नष्ट हो चुका है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग उस पर चित्रित हैं। हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दिखाई देते हैं, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा विकास है वो ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ था। और सांची के स्तूप की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई हैं। प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। इसमें आख्यानों का चित्रण वो जो बहुत हिदायत से किया गया है। इन आख्यानों में बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी महादेवी को शैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी माया देवी यानी महात्मा बुद्ध की माता जी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्धृति में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे पता चलता है कि आख्यानों को अनेक रूपों में चित्रित किया गया था। ये एक फलक है जो नागार्जुन कोंडा से प्राप्त हुआ है। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्धृत प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया यानी शरीर की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक है और उसका अभिन्न अंग दिखाई देती है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है जो एलुरु के पास स्थित है। यह छोटे बहुकोणीय और वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा जो स्तूप है वो जनपद कुलपर कर्नाटक में है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे वो विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ हम ये नहीं लगा सकते कि वहाँ पर कोई संरचनात्मक मंदिर या विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे, साथ में ये संरचनाएं भी बनती रहती थी। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। ये वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक साधारण देवालय है। देवालय का अर्थ मंदिर ही होता है, जिसमें आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इसी प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है।
बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बौद्धिस्टों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बौद्धिस्टों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी कि उन कथाओं को इस तरह से दिखाया गया ताकि लोगों की भलाइयाँ, हम कह सकते हैं कि एक तरह से नैतिकता दिखाने वाले चित्र उस पर चित्रित किए गए, ऐसी प्रतिमाएं बनाई गई जिससे लोगों में सद्गुणों का विकास किया जाए और सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया। पश्चिम भारतीय गुफाएं। पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्य 3 रूप मिलते हैं। पहला है गज पृष्ठीय मेहराबी छत। एक यहाँ पे देख लीजिए आप, ये चैत्य कक्ष जो कार्ला में है। ये एक अधूरी निर्मित गुफा है जो कन्हेरी से मिली है। गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता पीतल खोड़ा भज में पाए जाते हैं। गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष, स्तंभहीन का मतलब होता है जिसमें स्तंभ ना हो, जो महाराष्ट्र के थाना नादसर में मिलते हैं। और तीसरा है सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष मिलता है, जैसा कि महाराष्ट्र के कोंडीवाइट में पाया गया। चैत्य के विशाल कक्ष में एक अर्धवृत्ताकार यानी वृत्त का जो आकार होता है वो आधा है, आधा वृत्त जिसको हम सेमी सर्कल भी कहते हैं। चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती थी। सामने का हिस्सा खुला होता था, इसका मोहरा लकड़ी का बना होता था और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते थे। मेहराब इसको कहते हैं जहाँ पे ये इस तरह की आकृति पाई थी, इसको मेहराब कहा जाता है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की जो योजना थी, नक्शा था, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। इसके अंतर्गत बड़े कक्ष को है आयताकार बनाया गया, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है। मोहरे के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी में भी पाया जाता है। कार्ला में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया जाता था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है, वर्षा से बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है, फिर एक बरामदा, मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष और अंत में पीछे की ओर एक स्तूप बना हुआ है। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना उनका कुछ और विस्तृत रूप दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा उसको दिखाया गया है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया था। इसमें समय समय पर कुछ परिवर्तन किए गए और समय समय पर इसको पूरा किया गया, यानी एक बार में इसको नहीं बनाया गया है। इसमें समय के साथ कई बार इस पर काम किया गया है। जहाँ तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए थे। विहारों की निर्माण योजना में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। ये चैत्य है एक गुफा संख्या 12 जो भज से मिला है। कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं: अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 है। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के जो प्रकोष्ठ थे उस पर वेदिका डिज़ाइन से किया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरे की डिज़ाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिक की विहार गुफाओं में सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ऐसी ही एक अन्य गुफा जो है वो जुन्नार महाराष्ट्र में भी खोदी गई है, जो कि आम जनता में
गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा यानी मूर्ति स्थापित की गई है। ईसा की चौथी और 5वीं शताब्दी में स्तूपों के बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई हैं। जुन्नार में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज़्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में ऐसी 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पीतलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भुज, जुन्नार, कार्ला, कन्हेरी की गुफाएं। अजंता, एलोरा और कन्हेरी आज भी फल फूल रही हैं, यानी वैसी की वैसी हैं। अब बात कर लेते हैं हम अजंता की। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल जो है वो है अजंता। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ भुसावल, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते से पहुँचा जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। इनमें से 4 गुफाएं जो हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। हमने कल तीसरे अध्याय में पढ़ा था कि जो चैत्य गुफा होती है वो प्रार्थना स्थल होता था, और जो विहार होते थे वो जो बौद्ध संघ में जो भी लोग थे उनके रहने के निवास स्थान थे। जिनका 4 गुफाएं जो चैत्य गुफाएं हैं उनका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी, गुफा संख्या 10 व 9, और परवर्ती चरण यानी बाद का चरण ईसा की 5वीं शताब्दी, गुफा संख्या 19 व 26 है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये मूर्तियों और चित्रों से सजे हुए हैं। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व 1ली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं में समय के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में उस समय की तिथि का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता। ये अजंता की गुफाएं हैं। ये गुफा संख्या 2 के बरामदे में एक उत्कीर्णित मूर्ति फलक है जो अजंता से प्राप्त हुआ है। गुफा संख्या 10, 9, 12 व 13 आरंभिक चरण के शुरुआती चरण के गुफा संख्या 11, 15 व 6 ऊपरी तथा निचली, और गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के बाद के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की है। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के बाद के दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई हैं। चैत्य गुफा संख्या 19 व 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई हैं। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया है। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और भीतर का जो संपूर्ण बड़ा कक्ष है यानी जिसको मंडप कहा जाता है, बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाओं से उकेरा गया है, और उसमें सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो महापरिनिर्वाण की है। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा पा लेना। जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो इसी महापरिनिर्वाण को चित्रित किया गया है उसमें। शेष सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की हैं। उनमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जैसे कि गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में बृहदेव गुफा संख्या 16 का संरक्षक, जो वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था। उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17 से 20 का संरक्षक, जो उस क्षेत्र के स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था। और बुद्धभद्र गुफा संख्या 26 का संरक्षक, और मथुरादास गुफा संख्या 4 का संरक्षक के नाम उल्लेखनीय हैं। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी बचे हुए हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाया गया है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अप्सरा का चित्र है जो गुफा संख्या 17 में है, अजंता की गुफा संख्या 17 में। पहले चरण में बनी गुफाओं विशेषकर गुफा संख्या 9 व 10 में भी चित्र पाए गए हैं। ये ईसा पूर्व 1म शताब्दी की हैं। इन चित्रों में रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित हैं
इन गुफाओं में आकृतियाँ स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकृत किए हुए हैं और रंगी हुई हैं। ये चित्रित छत है एक गुफा संख्या 10 की जो अजंता में है, और एक ये चित्र है गुफा संख्या 9 का जो अजंता में है। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से अलग करके दिखाया गया है। सांची की मूर्तिकला से समानता से ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार उस समय मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आग की काट उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई गई है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10 व 9 की दीवारों व स्तंभ पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की यह आकृतियाँ 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से अलग हैं। अगले चरण के चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इन गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक वर्गीकरण किया गया है। यह भी देखा गया कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित, पीले आदि का प्रयोग किया गया है जो विभिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों में सटीक और शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। ये यहाँ पे आप एक देख सकते हैं महाजनक जातक फलक का हिस्सा है ये। गुफा संख्या 1 अजंता। गुफा संख्या 1 व 2 के चित्र जो है वो सलीके से बने हुए हैं। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिन्हल अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। अभी हमने यहाँ पे ये महाजनक जातक का चित्र यहाँ पे देखा है जो गुफा संख्या 1 अजंता में है। यह उल्लेखनीय है कि छदंत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई है। गुफा संख्या 10 में छदंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है यानी पाली भाषा, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप से थोड़ा सा अलग तरीके से चित्रित किया गया है। तथापि यह दृष्टव्य है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि की आकृतियाँ अजंता में आम हैं और अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं, लेकिन वे गुफा संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित है। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियाँ वेंगी आंध्र प्रदेश की प्रतिमाओं से संबंध रखती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव भी दिखाई देता है। एलोरा। अब हम एलोरा की गुफाओं की बात करेंगे जो औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में है ये अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण व जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं हैं। देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से यह एक ऐसा अनुपम स्थल है जहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के 3 भिन्न भिन्न धर्मों के मठ, धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं जहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं और उनमें से 1-2 गुफा जो है वो 3 मंजिला हैं। इनके स्तंभ जो हैं वो विशाल आकार के हैं। अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खुदी हुई हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफा बनाना वहाँ की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। ऐसी गुफाओं पर प्लास्टर और रंग रोगन किया गया था।
अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं और पद्मपाणि तथा वज्रपाणि की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंगरक्षक के रूप में बनाई गई हैं। एक ये गुफा संख्या 10 एलोरा में मूर्ति है बैठे हुए बुद्ध की चैत्य कक्ष में। और ये प्रांगण में एक कैलाश मंदिर में हाथी दिखाया गुफा संख्या 16 में एलोरा में। गुफा संख्या 12 जो कि एक तिमंजली गुफा है, उसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानुषी बुद्धों और वैरोचन, अक्षोभ्य, रतन संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्र सत्व और वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की एक ही दो मंजिली गुफा यानी गुफा संख्या 14 है। ब्राह्मणिक गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित है, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग अनेक स्थानों पर चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल हैं, उनका आयतन बाहर निकला हुआ है। प्रतिमाएं भारी हैं, उनमें मूर्ति कला का शानदार प्रदर्शन किया गया। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे कि विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से आए थे और उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा था। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी कहा जाता है। यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काटकर एक शैल मंदिर बनाया गया है। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29 व 21 उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 19 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी है। गुफा संख्या 29, 21, 17, 14 और 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता, विशालता, स्मारकीयता और चित्र में प्रदर्शित गतिशीलता की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाघ है। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं, अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण भी कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया है। इसका मुख बघानी नामक मौसवी नदी की तरफ है। आज मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हैं, जिसमें से सभी भिक्षुओं के विहार या विश्राम स्थान है। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है। इसे आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 2, 3, 5 व 7 में भी दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इनमें सबसे सुंदर चित्रों में से कुछ गुफा संख्या 4 के बरामदे की दीवारों पर है। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया है, जिन्हें वहाँ देखा जा सकता है। ये एलिफेंटा गुफा द्वार है। एलिफेंटा एवं अन्य स्थल। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वो शैव धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं एलोरा के समय की ही समकालीन हैं। उनकी प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभावों के साथ दिखाई देता है। चट्टानों में काटी गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में भी जारी रही। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के संरक्षण में मुख्य रूप से बादामी व ऐहोली में तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में और तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षक में मुख्यतः महाबलीपुरम में पाई जाती हैं। देश में ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इससे पहले के ऐतिहासिक काल में वह जनता के सामूहिक संरक्षक में अधिक फूला था। पूर्वी भारत की गुफा परंपरा। पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में भी विशेषकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश के एलुरे जिले में स्थित गुंटापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ
और ऐसा संभव है, यानी ऐसा हो सकता है कि यह एक ऐसा विशेष स्थल है जहाँ स्तूप, विहार एवं गुफा का एक स्थान पर निर्माण हुआ है। गुंटापल्ली के चैत्य की गुफा गोलाकार है एवं प्रवेश द्वार चैत्य के रूप से बना हुआ है। पश्चिमी भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं छोटी हैं। अधिक छोटी होने के बावजूद ये मुख्य विहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरणों से सजी हुई हैं। ये गुफाएं आयताकार हैं जिनकी छतें मेहराबदार हैं, जो बिना बड़े कक्ष के एक मंजिली या दो मंजिली हैं। इनका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था। इसके बाद के काल में कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ था। गुंटापल्ली के अतिरिक्त राम में परेमपल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। ये एक बरामदा है जो उदयगिरी खंडगिरी का है। राम परेमपल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पहाड़ी के ऊपर चट्टानों को काटकर एक छोटे स्तूप का निर्माण हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अनकापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ और 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी में पहाड़ी के ऊपर चट्टानें काटकर एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया। ये एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ चट्टान काटकर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण हुआ। इसमें पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। ओडिशा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही। खंडगिरी, उदयगिरी इसके सबसे आरंभिक उदाहरण हैं, जो भुवनेश्वर के पास स्थित हैं। ये गुफाएं फैली हुई हैं जिनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए जाते हैं। शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी। इनमें से कई मात्र एक कक्ष की बनी हुई हैं। कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों में पशु का आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पिछले भाग में कक्षों का यानी कमरों का निर्माण किया गया। इन कक्षों के प्रवेश का ऊपरी भाग चैत्य तोरणों और आज भी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं के संदर्भ से सुसज्जित है यानी सजा हुआ है। आई होप आपको इस अध्याय में दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई हो। थैंक यू।